हाय। तो हमने मॉडल बनाया था, अब उस चीज़ को कैसे सेव करते हैं तो वो देखते हैं। जब भी आपको कोई मॉडल को सेव करना हो तो एक पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिस चीज़ का नाम है बेसोन। उसके बाद इसका इस्तेमाल कीजिए तो आपको स्पेसिफिकली एक मैक्रोज का इस्तेमाल करना पड़ेगा सेव करके। उसके बाद आपको सेव लिखना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टरी को चेंज कर देता हूँ। तो डेस्कटॉप डायरेक्टरी। अब आपको लिखना है सेव। सेव एक मैक्रो है। उसके बाद आपके मॉडल का नाम, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एमनिस्ट डॉट बेसोन। उसके बाद आप मॉडल लिख दीजिए। मॉडल एक वेरिएबल है जिस जो भी न्यूरल नेटवर्क मॉडल है। तो ये जो मॉडल है न्यूरल नेटवर्क जो आपने डिफाइन किया है वही मैंने चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है बस। तो हमारा मॉडल सेव हो चुका है। तो अब चेक कर, तो आप देख पा रहे हैं कि ये डेस्कटॉप स्क्रीन है और ये एमनिस्ट डॉट बेसोन जो अभी अभी हमने सेव किया है। अब मैं नया फाइल को क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ इमेजेस को क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसके लिए आपको कोई भी ड्राइंग सॉफ्टवेयर, कोई कुछ भी हो, कोई इमेज एडिटिंग हो या कोई भी, तो मैं यहाँ पे क्रीता कर रहा हूँ। तो जो भी इमेज पड़ी हुई है एमनिस्ट डाटा सेट में वो 28 पिक्सल 28 बाई 28 पिक्सल है। जो एमनिस्ट का डाटा सेट है कुछ इस तरीके से दिखता है। बैकग्राउंड में वो ब्लैक होता है, ब्लैक एंड वाइट होता है बेसिकली। तो मैं एक कलर लेता हूँ। तो अगर आपको ब्लैक लेना होगा तो रेड की जो वैल्यू होनी चाहिए 255, ग्रीन की वैल्यू भी 255 और ब्लू की वैल्यू भी 255। सॉरी, आपको 00 लेना पड़ेगा, ये वाइट का कलर होता है। तो 0। तो ये आपका ब्लैक कलर है। तो मेरे को बैकग्राउंड करना है ब्लैक से। अब मुझे क्या करना है, कोई भी डिजिट लिखता हूँ, इसके लिए मुझे वाइट कलर चाहिए। तो वाइट का जो होता है रेड में 255, हर एक में 255 डाल दीजिए। तो सबसे पहला डिजिट मैं क्या करता हूँ, मैं 2 बनाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारी इमेज है 2, तो मैंने सेव कर लिया। इसी तरीके से मैं कुछ और डिजिट कर लेता हूँ। तो मैंने ये कुछ इमेजेस मैंने तैयार कर लिए। अब मैं मॉडल का इस्तेमाल करता हूँ। तो सबसे पहले आपको डेस्कटॉप डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा फ्लक्स, फ्लक्स लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद बेसोन। बेसोन में आपको स्पेसिफिकली लोड करके एक फन मैक्रोज है उसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको लोड करना है मॉडल को। मैं अब इमेज को इंपोर्ट कर रहा हूँ जो भी हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन में है। अब मैं जो इमेजेस है इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ इनपुट के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ ग्रे स्केल में। ये ऑलरेडी है पर ये RGB बैकग्राउंड में। तो ये मैंने डाटा को प्रिपेयर कर लिया है। अब मैं प्रिडिक्शन करता हूँ। तो ये हमारी कुछ प्रिडिक्शन वैल्यू है। अब मैं रिज़ल्ट को चेक करता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे मॉडल ने इसको दो को करेक्टली प्रिडिक्ट किया है। तो अब हम दूसरी दूसरी इमेज को लेते हैं। जैसे कि मैंने डेस्कटॉप स्क्रीन में सेव करके रखा था 4, तो इसको एक बार ट्राई करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 4 को इसने अच्छे से प्रिडिक्ट कर लिया। अब हम 5 को करके देखते हैं। ओके, सॉरी, 3 है। तो आप देख सकते हैं कि उसने 3 को भी पहचान लिया। थैंक यू।